15 नवंबर 2000 ये वो दिन था जब झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि झारखंड का सफर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह राज्य न सिर्फ ऐतिहासिक आंदोलनों का केंद्र रहा है, बल्कि यहाँ की भूगोल, जलवायु, जंगल और खनिज संपदा इसे पूरे देश में खास बनाती है। आज हम झारखंड के हर पहलू को करीब से जानेंगे, इतिहास से लेकर खनिज संपदा तक, ताकि आपको इस राज्य की असली पहचान समझ में आए। झारखंड का इतिहास बहुत पुराना है। यह कभी बंगाल का हिस्सा था। 1912 बिहार बनने के बाद झारखंड बिहार का भाग बन गया। 1936 उड़ीसा बनने पर झारखंड का कुछ हिस्सा ओडिशा और मध्य प्रदेश में चला गया। 1948 सरायकेला और खरसावां झारखंड में शामिल हुए। 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग ने मानभूम का बड़ा हिस्सा बंगाल को दे दिया और धनबाद बनाया गया। यह आंदोलन 1920 के दशक में शुरू हुआ और कई दशकों तक चला। बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, शिबू सोरेन जैसे नेताओं ने इस आंदोलन को मजबूत किया। झारखंड के आदिवासी समुदाय लंबे समय से अपने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की मांग कर रहे थे, जो अंततः 2000 में झारखंड राज्य के रूप में पूरी हुई। झारखंड का इतिहास बताता है कि यह हमेशा से अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान के लिए संघर्ष करता रहा है। झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है। राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.51% है। इसकी सीमाएं बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। झारखंड को 5 प्रमुख भौगोलिक हिस्सों में बांटा जाता है। पहला पाट क्षेत्र, सबसे ऊंचा हिस्सा 800 से 1100 मीटर, नेत्रहाट, गुमला, लोहरदगा। दूसरा मध्यवर्ती पठार 600 मीटर, रांची, हजारीबाग का पठार। तीसरा निम्न पठार 300 से 600 मीटर, गिरिडीह, छतरा, कोडरमा, पलामू। 4 दामोदर बराकर घाटी, कोयला भंडारों के लिए प्रसिद्ध। 5 राजमहल पहाड़ियां, सबसे पुरानी चट्टानों का इलाका। झारखंड की सबसे ऊंची छोटी पारसनाथ पहाड़ी 1365 मीटर। महत्वपूर्ण नदियां दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल, शंख। प्रमुख झरने हुंडरू, दशम, जोन्हा, रजरप्पा। यह राज्य अपनी प्राकृतिक विविधता के कारण न केवल खूबसूरत है, बल्कि खनिज और वन संपदा के कारण आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। झारखंड की जलवायु मानसूनी जलवायु है और यहाँ 3 प्रमुख ऋतुएं होती हैं। गर्मी मार्च मई, अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। सबसे ज्यादा गर्मी जमशेदपुर में पड़ती है। लू चलने की वजह से गर्मी असहनीय हो जाती है। 2 बारिश जून अक्टूबर, औसत वार्षिक वर्षा 25 से 150 सेंटीमीटर होती है। नेत्रहाट में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मानसून के दौरान झारखंड में तड़ित आसानी बिजली गिरने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। 3 ठंड नवंबर फरवरी, तापमान कई बार -5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। नेत्रहाट और मैक्लोस्कीगंज सबसे ठंडे स्थान हैं। झारखंड का मौसम यहाँ की भौगोलिक विविधता के कारण अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप दिखाता है। झारखंड में जंगलों का महत्व। चतरा, गढ़वा, लातेहार जंगलों में मिलने वाले संसाधन। मुख्य वनोपज साल, शीशम, सागौन, महुआ। गौण वनोपज केंदुपत्ता, लाख, मधु, चिरौंजी। झारखंड के जंगल न सिर्फ पर्यावरण के लिए जरूरी है, बल्कि यहाँ के आदिवासी समुदायों की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का भी हिस्सा है। क्या आप जानते हैं, झारखंड को भारत का खनिज भंडार भी कहा जाता है। यहाँ देश के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% हिस्सा मौजूद है। झारखंड की धरती खनिजों से भरपूर है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिज और उनके प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं: कोयला, झरिया, बोकारो और दामोदर घाटी, लौह अयस्क, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, तांबा, मुसाबनी, जादूगोड़ा, अभ्रक, मीका, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बॉक्साइट, लोहरदगा, रांची, पलामू, यूरेनियम, जादूगोड़ा, सिंहभूम, सोना, सिंहभूम, रांची। झारखंड के खनिज मुख्य रूप से 3 प्रमुख पट्टियों में बंटे हुए हैं। सिंहभूम बेल्ट, यहाँ तांबा, लोहा, यूरेनियम और मैंगनीज मिलता है। दामोदर घाटी बेल्ट, यह इलाका कोयला, चूना पत्थर और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा गिरिडीह बेल्ट, यहाँ अभ्रक और ग्रेफाइट का भंडार है। झारखंड के खनिज भारत के इस्पात, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कोयला और लौह अयस्क के कारण यह राज्य इस्पात उद्योग का गढ़ बन चुका है।
झारखंड के खनिज संसाधन विदेशी मुद्रा अर्जन में भी योगदान देते हैं, लेकिन इस खनिज संपदा के साथ कुछ गंभीर समस्याएं भी जुड़ी हैं। कई इलाकों में बिना सरकारी अनुमति के खनन किया जाता है, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान होता है। जंगल कट रहे हैं, जल स्रोत दूषित हो रहे हैं और मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है। खदानों के कारण हजारों आदिवासी अपने ही घरों से उजड़ चुके हैं। कोयला और अभ्रक खदानों में बच्चों से खतरनाक परिस्थितियों में काम करवाया जाता है। झारखंड अपनी समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों और ऐतिहासिक धरोहरों के कारण भारत में एक विशेष स्थान रखता है। यह राज्य न केवल खनिज संपदा और जंगलों के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की आदिवासी परंपराएं भी इसकी असली पहचान हैं। हमें इसकी प्राकृतिक संपदा और विरासत को संरक्षित रखते हुए इसके सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ाएगा कौन? हम और आप। हम लोग वहीं का वहीं हैं, लेकिन नेता मंत्री लोग आगे बढ़ रहे हैं। और 10 साल इसी तरह रहा ना, तो उन लोग जितना भी खनिज संपदा है सब लूट के ले जाएंगे। झारखंड राज्य गरीब राज्य नहीं है, इसे गरीब बनाया जा रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ से निवेदन है कि झारखंड राज्य को गरीब होने से बचा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।